हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से परेशान हैं और तंग आ गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मोटिवेट करें, तो आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता है, आपने तो सुना ही होगा, लेकिन महाभारत में अर्जुन और कर्ण की कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो महाभारत का हिस्सा बहुत कम रहा है, पर इनसे हमें जो मोटिवेशन और सीख मिलती है वो वाकई में अतुल्य है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य की। दोस्तों, पिता पांडु के देहांत के बाद अर्जुन और उनके सारे भाई अपनी माता कुंती के साथ जब जंगल से हस्तिनापुर आए थे, तब उन सबकी उम्र सीखने वाली थी, मतलब कि पढ़ाई करने की उम्र थी। इसीलिए सारे कौरवों और पांचों पांडव भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। दोस्तों, हर दिन की तरह जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को धनुर्धर विद्या सिखा रहे थे, तब अर्जुन ने देखा कि कोई पेड़ की डालियों से छिपकर उन्हें देख रहा है और अपनी धनुर्धर विद्या का प्रदर्शन कर रहा है। अर्जुन की जिज्ञासा हुई और वो जानना चाहते थे कि आखिर कौन है। अर्जुन जब उनके पीछे जाते हैं तब एकलव्य घबराकर जाने लगते हैं। अर्जुन उनका पीछा करते करते एकलव्य की कुटिया में जा पहुंचते हैं। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य बहुत देर से देख रहे थे कि उनका मन शिक्षा ग्रहण करने पर नहीं है, बल्कि कहीं और है। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य भी उनके पीछे चले गए। वहां जाकर देखा तो एकलव्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें गुरु कहकर पुकारा। इतने में अर्जुन एकलव्य से पूछते हैं कि इन्होंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी, फिर भी ये तुम्हारे गुरु कैसे हो सकते हैं। इस बात की जिज्ञासा सभी को थी और उसके साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य को भी। तब एकलव्य ने जो कहा वो सुनकर सभी चकित रह गए, खुद गुरु द्रोणाचार्य भी, और आप भी सुनकर मोटिवेट हो जाएंगे। एकलव्य ने कहा कि गुरु, आपने मुझे शिक्षा तो नहीं दी, पर मैंने सीखा आपसे ही है। जब आप सभी पांडव और सारे शिष्य को शिक्षा दे रहे थे तो मैं छिपकर आपकी बात सुनता था और उसे आपकी मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता था, जिससे आज मुझे ये धनुर्विद्या प्राप्त हुई है। दोस्तों, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने आचार्य से पूछा कि मेरी मूर्ति, और ये सब सुनकर वो सभी दंग रह गए। तब एकलव्य ने उस मूर्ति को सबके सामने दिखाया, जिसे देखकर एकलव्य प्रैक्टिस किया करते थे। ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य को गर्व हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा का परिचय देने के लिए एकलव्य से कहा। तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो लगातार भौंक रहा था। दोस्तों, तभी एकलव्य ने अपनी विद्या को प्रदर्शित करते हुए उस कुत्ते के मुंह में धनुष के भेद दिया और उसके मुंह में बाढ़ भर दिए, बिना कोई घाव दिए। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गईं और तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका पूरा परिचय लिया। एकलव्य बर्थराज हिरण्य धनु के पुत्र थे। उनके पिता मगध के राजा जरासंध के लिए सेना नायक थे, लेकिन उस वक्त हस्तिनापुर और मगध के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों के बीच काफ़ी तनाव था और आने वाले कल में मगध और हस्तिनापुर के बीच जंग हो सकती थी। ये सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य को चिंतित करने लगी कि अगर ऐसा कोई जंग हुई तो हस्तिनापुर नहीं बचेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे धनुर्विद्या का ज्ञान लेने लायक भी नहीं होते थे, उस उम्र में एकलव्य का इतना अच्छा धनुर्धर
होना चिंता का विषय बन गया था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की बात की और एकलव्य इसे सौभाग्य समझकर देने को तैयार भी हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एक वादा लिया कि वो अपने नगर चले जाएंगे और फिर दोबारा हस्तिनापुर में कदम भी नहीं रखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने के बाद एकलव्य ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने वादा किया था। उसके बाद वो फिर कभी भी हस्तिनापुर नहीं आए। महाभारत युद्ध में हर नगर के राजा आए, सभी ने भाग लिया, लेकिन उस युद्ध में एकलव्य का कभी जिक्र नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी जितनी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी है उसके साथ साथ उतनी ही इंस्पिरेशनल भी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उन सबको हाईलाइट करना चाहूँगा। गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखें। दोस्तों, अगर भाव समर्पण का है तो दुनिया की कठिन से कठिन कार्य को भी सीखा जा सकता है। गुरु पर भरोसा करना किसी भी ज्ञान को सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे। इसीलिए दोस्तों, पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण सीढ़ी ये है कि अपने गुरु के प्रति समर्पित होना। प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करें। दोस्तों, जितना आपके पास रिसोर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। आपको जो भी मिलता है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखें। एकलव्य ये बहाना बना सकते थे कि उनके पास तो गुरु ही नहीं है तो वो सीखेंगे कैसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पूरी श्रद्धा से देखकर और सुनकर सीखा। अपनी कही हुई बात पर अटल रहें। दोस्तों, एकलव्य चाहते थे तो अपनी बात से मुकर सकते थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ही मांग लिया था। जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए इतनी मशक्कत की हो और अगर वही मांग ली जाए तो कैसा लगेगा, यह हर कोई जानता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते रहिए और अपने माइंडसेट को बदलते रहिए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको मोटिवेशनल स्टोरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।